हिंदुस्तान की आर्मी, हमारा नौजवान, हमारा फोर्स, हमारा मिलिट्री अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर पर लड़ रहा है। मैं उनको सलाम करता हूँ, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। कर्नल कर्नल और कुर्बान जाओ हमारी सूफिया कुरैशी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बहन है मेरी, कुर्बान जाओ। उनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। कुर्बान जाओ वो हिंदुस्तान की बेटी सूफिया कुरैशी, अकेली तन्हा, अल्लाहु अकबर कबीरा। हिम्मत है पाकिस्तान सिर्फ सूफिया कुरैशी से लड़कर दिखा ले। अरे मर्द से बाद में लड़ना, बड़ों से बाद में लड़ना, कुर्बान जाओ पहले एक बेटी से लड़कर दिखा दो। इसलिए उन वो बातें नहीं है, ये सब ईमान की बात है। ईमान इस दिल के अंदर में, दो चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती है। अगर ईमान है तो बुजदिली नहीं रहेगी, यानी डर नहीं रहेगा। ईमान है तो डर नहीं रहेगा, अगर डर है तो फिर ईमान नहीं रहेगा। एक दिल में बुजदिली हो, ईमान हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं अल्लाह तमाम बुरी नजरों से, हासिदों के हसद से, फरेबियों के फरेबी से अल्लाह अल्लाह हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की, हमारे इंडिया की हिफाजत अता फरमा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो मौजू नहीं था, अब वो एक बात आ गई थी, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये बात पेश कर दिया। तो दरअसल बात यह है कि ये जलसा मस्जिद का है। किसका जलसा है? अरे बोलो भाई। एक बैल गाय ना मस्जिद में चली गई, तो इमाम साहब जो थे देखा कि गाय मस्जिद में घुस गई है, तो एगो डंडा इमाम साहब लिया, गाय को दो चार डंडा मार के मस्जिद से निकाला। तो गाय वाला पीछे से आ गया, इमाम साहब पर गर्म हो गया, क्या मान लो वो गाय, मेरे गाय को काहे मारे? इमाम साहब बोले तो को मारू, तुमको भी मारेंगे, गोबर कर देगी गाय, मस्जिद नापाक हो जाएगी। तो वो गाय वाला बोला कि अच्छा हजरत ये बताइए, ये तो जानवर है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप, बताइए तो। बोला हाँ बात तो सही है, तुमको कभी मस्जिद में नहीं देखे। बोला ये हजरत ये जानवर न है, भूले भटके ये मस्जिद में आ गया, हमको कभी देखे? मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे अच्छी जगह। अरे जोर से बोलो ना, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। बेटा माइक आपका बहुत अच्छा चल रहा है, बस थोड़ा सा छेड़छाड़ मत कीजिए, जिहन मुंतशिर हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, आप कुछ मत कीजिए, आप बैठ जाइए। हाँ না ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে। এ ভালো করে আপনি বসুন, আপনার মাইকটা ভালো, खाली अपना नंबर दे देना, हम तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। माइक बहुत अच्छा है बच्चे का, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये अच्छा इधर इधर की साउंड नहीं है, ए बाबू इधर साउंड नहीं है, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अब हो गया, बस बेटा इत्मीनान हो जाओ, इत्मीनान से कुर्सी पर आप बैठे रहो। जो लोग अब तक खड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अब भी वक्त है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाओ। मैंने तिलावत किया है इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और एक आयत ये भी पढ़ी है व क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। एक आयत मैंने ये भी पढ़ी है मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। अल्लाह कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, खेत है, जमीन है, सोना है, चांदी है, दौलत है, जो कुछ भी है, अल्लाह कहता है। कौन कहता है बोलिए? अरे जोर से बोलो ना भाई, ये तो धक्का मार मार के बोलाना पड़ रहा है। अल्लाह कहता है तुम्हारे पास जो कुछ भी है, सोना है, चांदी है, जमीन है, मकान है, कोठी है, ये सब खत्म हो जाएगा एक दिन। अरे बोलो भाई एक दिन खत्म हो जाएगा। और अल्लाह आगे कहता है मा इंदकुम यनफदो व मा इंदल्लाहि बाक़,
अल्लाह आगे कहता है मेरे पास जो कुछ है, अल्लाह कहता है मेरे पास जो कुछ है ये बाकी रहने वाला है, ये खत्म होने वाला नहीं है। अल्लाह के पास जो कुछ है वो बाकी रहने वाला है, मेरे पास जो कुछ है, आपके पास जो कुछ है, एक दिन खत्म हो जाएगा। मौत आएगी, आप मर जाओगे, और कुर्बान जाओ, सोना है वो जेवर बना लेंगे, वो भी मर जाएगी, और कुर्बान जाओ वो भी खत्म हो जाएगा, कोई लेकर चला जाएगा। एक कोठी इमारत बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी, ये गिर जाएगी। और खेत है और कुर्बान जाओ, ये भी कुछ नस्लों के बाद ये जमीन बिक जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, और फिर कयामत आएगी, ये जमीन पानी का बुलबुला हो जाएगा, सब खत्म। अल्लाह कहता है मेरे पास जो कुछ है ये बाकी रहने वाला है, बाकी रहने वाला है। तो अल्लाह के पास जो कुछ है वो बाकी रहने वाला है, तो अल्लाह के पास जो हमारा जमा होगा वही बाकी रहेगा। अल्लाह के पास जो रहेगा, मेरा हम जो भेजेंगे वही बाकी रहेगा। तो हम भेजेंगे तब ना, और कुर्बान जाओ हम भेजेंगे तब वो बाकी रहेगा। जो अल्लाह के बैंक में रहेगा वो बाकी रहेगा, जो अल्लाह के खजाने में डालेंगे वो बाकी रहेगा, जो अल्लाह के पास हम भेजते रहेंगे वो बाकी रहेगा। अब बाकी दुनिया में जो है, मरेंगे फिर देखिए झमेला, मरने के बाद फिर झमेला देखिए, बेटा हाजिर, बहन हाजिर, रिश्तेदार हाजिर, सब अपना अपना हिस्सा मांगना शुरू कर देगा। बोला हिस्सा लेता है कि नहीं, बोली भाई लेता है कि नहीं लेता, कि छोड़ देता है? अरे बोलो भाई लेता है ना। बाप का दो बेटा, बाप का दो बेटा, बाप मर गया, दफन करके आया, बड़ा भाई छोटे भाई से बोला कि बाबू ऐसा करो, अब्बा तो चले गए, अब जमीन है, गाय है, दुकान है, हिस्सा करो। अच्छा हिस्सा अपना जाने ना, अरे बोलो भाई जाने ना। तो छोटा भाई बोला कि अभी तो अब्बा आजे मरे हैं, थोड़े दिन और सब्र कर लो, फिर हिस्सा बखरा हो जाएगा। बोला नी सब्र नहीं करवा पाऊं, अब्बा चले गए वो समझते रहेंगे, जल्दी हिस्सा करो। तो दोनों भाई में बहस हो गई, छोटा कह रहा था कि अभी नहीं करेंगे, बड़ा कह रहा था अभी करो, अभी के अभी करो। तो मामा रिश्तेदार लोग वहां पर थे, उन लोगों ने कहा क्या झगड़ा करो इस तुम्हारा रे, ठीक से बोल, हमारा हिसाब करे दो, हम हिसाब कर दे रहे, बैठो झगड़ो मत, लड़ाई मत करो। और सुनो, अब बस्ती वाले भी बैठ गए, मोहल्ले वाले भी बैठ गए। तो मामा बोला कि अच्छा तोर बात 4 बीघा जमीन छोड़े मरियो। छोड़ के छोटा भाई से पूछा कि 4 बीघा जमीन छोड़, बोला हाँ। बोला की कर वो बोल। तो छोटा भाई बोला कि भाया जानवे, यानी भैया बोलेगा जाने का क्या करेगा वो। तो भैया बोला कि ठीक है वो 4 बीघा जमीन हम रख लेंगे। फिर मामा बोला कि तुम्हारा अब्बा 2 गो गाय छोड़कर मरा है, क्या करोगे? तो छोटा भाई बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है गाय भी हम रख लेंगे। फिर मामा बोला कि बिघोर हाट में तुम्हारा अब्बा एगो दुकान छोड़कर मरा है, दुकान का क्या करोगे? तो छोटा भाई बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि दुकानों हम रख लेंगे। तब उसका मामा बोला अच्छा लास्ट बात, 25,000 रुपया तुम्हारे बाप के ऊपर में कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटा भाई बोला कि भैया जानगे, भैया जानेगा। तो भैया गरम हो गया कि सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे, जमीन हम जाने, गौरू हम जाने, ओ दुकान हम जाने, कम से कम अब्बा का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले। कब्र में फेंक देगा जमाना,
फेंक कर लोग होंगे रवाना। ये दुनिया की हकीकत है। अच्छा पता नहीं इधर मरने के बाद, इधर आदमी जब इंतकाल करता है, लोग जब उनको दफनाने आते हैं तो मरने वाले के यहाँ खाना बनता है क्या? बोलो भाई, जोर से बोलो। खाना बनता है? खाना नहीं बनता है ना। मरने वाले के यहाँ खाना, मेहमानों के लिए खाना नहीं बनता है ना। बहुत अच्छा बनता है, बनता है ना। दूसरे घर में बनता है, हाँ ये ठीक है, दूसरे के घर में बनना चाहिए, ये सही है। ओ ओ जमींदार था, मर गया, इंतकाल कर गया, गुसल देने वाला आया तो देखा कि बड़ा कीमती कपड़ा पहना है। पैसा वाला है, कपड़ा भी कीमती पहनता है। अब बोलो भाई, अरे पैसा वाला कीमती कपड़ा पहनेगा ना। तो गुसल देने वाला ना बटन खोलने लगा, मर गया है तो कुर्ता खोलेगा तब ना नहलाएगा, कपड़ा खोलेगा तब ना नहलाएगा। तो काटा कुर्ता खोलने लगा तो उसका बेटा आया, जो मर गया था उसका बेटा आया, इतनी बड़ी कैंची लेके आया, बोला खोलिए मत हजरत, खोलिए मत, इसको कैंची घुसाइए, काट दी। तो नहलाने वाला, गुसल देने वाला बोला कि बाबू कीमती कपड़ा है, कुर्ता नया है, काहे काटोगे, हम खोल देते हैं, तुम लोग पहन लेना। तो उसका बेटा गर्म हो गया कि आपका दिमाग खराब हो गया, हम मुर्दा कपड़ा पहनेंगे, हम मुर्दा का कपड़ा पहनेंगे। तो गुसल देने वाले ने जवाब दिया कि बाबू मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे, मुर्दे का बैंक बैलेंस इस्तेमाल करोगे, मुर्दे का पैसा बैंक में रखा हुआ है खूब उड़ाओगे, मुर्दा जो ये घर बनाया है इस घर में रहोगे, मुर्दा का जो गाड़ी है उस गाड़ी पे क्या कहते सफर करोगे, अब मुर्दा का कपड़ा नहीं पहनोगे। ये दुनिया है। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में, कब्र में, कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। दोस्तों 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 एक दिन, दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया उठ गया उठ गया जिस घड़ी आबो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। कितने लोग चले गए। जो दुनिया में आया है उसे जाना है, जो दुनिया में आया है उसे, अरे बोलो भाई, उसे जाना होगा। ये दुनिया की रीत है, ये अल्लाह का कानून है। जो आया है उसे जाना होगा और कुर्बान जाओ। लेकिन दुनिया में आने की रीत है, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने की तरतीब है, लेकिन दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, जाने का डिसिप्लिन नहीं है। दुनिया में आने की तरतीब यह है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। यही तरतीब है ना। अरे बोलो भाई, यही तरतीब है ना। पहले, अरे जोर से बोलो भाई,
पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता, कि पहले पोता आता है? हाँ? पोता पहले आ जाएगा? नहीं आएगा? पोता नहीं आएगा। मेरी माँ बहनों, दुनिया माने की तरतीब है, पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है, लेकिन दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है, दादी रह जाती है, पोती चली जाती है। दुनिया माने की डिसिप्लिन है, दुनिया माने की तरतीब है, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मौत को हमेशा याद रखो। मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे, अरे जोर से बोलो, कहां खड़ी है? अरे बोलो, अरे कहां खड़ी है? पीछे खड़ी है। कब 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 आएगी किसी को मालूम नहीं, ये कब आ जाएगी किसी को मालूम नहीं, ये अल्लाह को मालूम है। कब किसको उठाना है, कब किसको टपकाना है, ये अल्लाह को पता है, ये अल्लाह को मालूम है। अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। ए बाबू, ए मैं जाओ खान बोल, बसे जा, वही खाना बसे जा। माशाल्लाह, छोटी छोटी बच्चियां हैं, माशाल्लाह, क्या दीन की मोहब्बत है। ये हमारी माँ बहनें जो आई हैं, कुर्बान जाओ। मेरी माँ बहनों, इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी में फिर भी ये सब्र के साथ बैठी है। अब देखिएगा, जलसा खत्म हो जाएगा, जलसा खत्म हो जाएगा, सब चला जाएगा, ये बैठी रहेगी। जब तक इसको बोलिएगा नहीं जा घोर जा, जाएगी नहीं। बड़ी सीधी है, बड़ी साधी, अल्हम्दुलिल्लाह, सीधी सादी हमारी माँ बहनें हैं। अल्लाह इनके भी आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रहा था, जो दुनिया में आया है, इस दुनिया से जाना होगा। तो मुसलमानों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, जहां हमेशा हमेशा रहना। कैसे रहना है? हमेशा, अरे बोलो भाई, हमेशा हमेशा कहां? जन्नत में। कहां रहना है? कितने लोग जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। कितने लोग जन्नत में जाएंगे? फ्री में चले जाएंगे? माशाल्लाह। देखो, एक बात याद रखो मेरे बच्चों, अल्लाह ने मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए ही जन्नत बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जाएंगे इंशाल्लाह। जिसने कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, इंशाल्लाह एक दिन ना एक दिन वो जन्नत में जाएगा। हाँ, दुनिया में जो कुछ किया है, अगर माफी तौबा ना कर सका तो वहां ठोकैया होगी, थोड़ी बहुत ठोकैया होगी, पिसैया होगी, बदन का मैल फरिश्ता अल्लाह छुड़वाएगा। उसके बाद तब नहला धुला के अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। जन्नत में मौत नहीं है, जन्नत में, अरे जोर से बोलो, मौत नहीं है। जन्नत में मौत नहीं है, जन्नत में नींद नहीं है, जन्नत में नींद नहीं है, जन्नत में नींद नहीं है। मेरी माँ बहनों सुनो, बहुत सो लिए दुनिया में, मेरी माँ बहनों बहुत सो लिए। एक बात याद रखो, ज्यादा सो मत, फजर की नमाज पढ़ो। सोए रह जाते हो, फजर का पता नहीं। अरे मोमिन सोएगा कब्र में, सोने की जगह कब्र है। कहां है? जन्नत भी सोने की जगह नहीं है, वहां तो ऐश करना है, वहां ऐश करना है। जन्नत में नींद नहीं है, ऐश करो। सोना कब्र में है। तो जो दुनिया में अच्छा अमल करेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा कर्म करेगा, वही कब्र में सोएगा। अल्लाह जन्नत की खिड़कियों को खोल देगा, जन्नती लिबास पहना देगा। और कुर्बान जाइए, मेरा अल्लाह बंदे से कहेगा, ओ मेरा बंदा सो जा, कब्र में सो जा, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन पहली रात को सोती है, जैसे दुल्हन पहली रात को सोती है। दुल्हन की जब पहली रात होती है, जब वो सोती है, वो समझती है कि हमको मेरा शोहर के अलावा कोई नहीं जगाएगा। फिर वो दिन आएगा, अल्लाह उठाएगा, अल्लाह जगाएगा। और कुर्बान जाओ। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, फजर की नमाज, मेरी माँ बहनों, एक नौजवान सर्विस करता था। सर्विस जानन ना? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो।
सरकारी नौकरी थी उसकी। तो एतवार का दिन था, लड़का लेकिन नमाजी था। एतवार के दिन फजर की आजान हुई, सुबह फजर की आजान हुई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी,